नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर 2025 और बिहार करंट अफेयर्स 2025 के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिला आधारित करंट अफेयर्स। जिला आधारित करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुल हम 38 जिले के बारे में हम देखेंगे कि वहां पे जो अति महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी जो करंट अफेयर्स हैं, जहां से आगामी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है, उन सभी तथ्यों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे हम सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जिला आधारित करंट अफेयर्स 2023 से लेकर के 2025 के जितने भी तथ्य हैं हम इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो जिला है यह है जिला पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण के बारे में हम देखें। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि यहाँ पे बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बेतिया जो है पश्चिमी चंपारण का क्या है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय, जिला मुख्यालय है। ठीक है, वहां पर जो है कुमारबाग, अगर जगह पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कुमारबाग में क्या किया जाएगा, टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भीती हरवा में, देखिए भीती हरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, कहां पे, पश्चिमी चंपारण के भीती हरवा में जो है गांधी थीम पार्क स्थापित किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। तो बिहार के अंतर्गत जो जीआई टैग है वो कौन कौन से उत्पाद को मिला है आप बता सकते हैं, बताइए। मिर्चा चावल तो है ही चावल के रूप में, और भी याद रख क्या, कतरनी चावल। ठीक है, कतरनी चावल, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद है आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, शाही लीची को भी दिया गया है, जर्दालू आम को दिया गया है, ठीक है, सिलाव के खाजा को दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ और भी जीआई टैग उत्पाद है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहली महिला, देखिए पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहां पे स्थापित किया गया है, तो यह है वाल्मीकि नगर। अब वाल्मीकि नगर से एक चीज याद ध्यान रखिए, क्या यहाँ पे बिहार का पहला एकमात्र जो है क्या है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, बाघ अभयारण्य है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। कहा जाता है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, देखिए आपके यहाँ पे दे ही दिया है। ठीक है, तो एकमात्र बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा एवं गीध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है गैंडा और गीध को लेकर के संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है बेतिया का चनपटिया मॉडल प्रधानमंत्री के मन की बात एपिसोड में जो है चनपटिया मॉडल को बताया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो चनपटिया मॉडल काफी चर्चा में रहा है, तो आगे भी शायद यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन। तो ध्यान रखना है कि चनपटिया मॉडल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार के द्वारा। अगर बिहार के स्तर पर पूछा जाए कि किस जगह पर या किस जिले में शुरू किया गया है, तो पश्चिमी चंपारण में। अगर बेतिया दिया जाए तो बेतिया आपको क्लिक करना है। ठीक है, कहा जाता है कि चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क, देखिए कहां पे, चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क भी स्थापित किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो देखिए मृदा जो है, मृदा से एक प्रश्न आपके कमीशन के द्वारा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये पिडमोंट जो स्वैम्प मिट्टी है बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड कुछ जो तथ्य थे वो हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं उसके बगल वाला जिला जो है पूर्वी चंपारण। ठीक है, अब कहा जाता है कि पूर्वी चंपारण के केसरिया में, देखिए केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप निर्मित किया जा रहा है, का निर्माण किया जा रहा है। कहां पे, केसरिया में। केसरिया एक जगह है पूर्वी चंपारण का, वहां पे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया जा रहा है जो कि पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
किया जाएगा नहीं, किया जा रहा है अब, ठीक है ना। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में, देखिए कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कमीशन इस बार बना सकता है, ध्यान रखना है। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को, मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। तो देखिए समाज सुधार अभियान जब चलाया गया तो कहां से चलाया गया वो आपको ध्यान रखना है। मोतिहारी से किस डेट में चलाया गया, 22 दिसंबर 2021 को। किनके द्वारा शुरू किया गया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया। तो ये 3 फैक्ट आपको यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जा रहा है। चंद्रहिया मतलब अब चंद्रहिया कहां है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। पूर्वी चंपारण, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। प्रथम पायदान पे मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के पूर्वी चंपारण को पहला स्थान मिला है, ये इस तरीके से आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। देखिए पिपरा कोठी, देखिए नाम से कई बार जो है ना आप दूध में पढ़ सकते हैं, तो आपको याद रखना है पिपरा कोठी कहां है, तो पूर्वी चंपारण में जो है देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों वो है सीतामढ़ी काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला जिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की जो फैक्ट है ये मैं आपको बता दूं तो ये है सीतामढ़ी जिले में माता सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। देखिए पुनौरा धाम जो है ना ऑलरेडी पूछा जा चुका है, विगत वर्ष के आप पीवाईक्यू देखेंगे, आप 69th बीपीएससी का क्वेश्चन उठा करके देखिए, वहां पे प्रश्न पूछा जा चुका है पुनौरा धाम को लेकर के, ठीक है। तो सीतामढ़ी जिले में माता सीता के जन्मस्थली है पुनौरा, ठीक है, उसको जो है अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कहा जा रहा है सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, यानी उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 251 मीटर, ठीक है। उस मूर्ति का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, सीतामढ़ी में किया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला सीतामढ़ी बना है, ठीक है। सभी प्रखंड में, यानी देखा जाए कि सीतामढ़ी में जितने भी प्रखंड हैं वहां पे क्लिनिक जो है बन गया है, तो ऐसा करने वाला जो है राज्य का पहला जिला ये बन गया है, ठीक है। बिहार राज्य का 18वां नगर निगम ये बन गया है, बिहार राज्य का 18वां नगर निगम बना है, ठीक है। नेक्स्ट है माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो ऑलरेडी हमने पहले यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेगूसराय काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, और ये गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है, कभी कन्हैया कुमार भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो हम इन पॉलिटिक्स में ना जाएं, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेगूसराय के जो सिमरिया घाट है उसको हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर जो है ना इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिमरिया घाट को जो है किसके तर्ज पे, तो हरिद्वार के जो है यानी उत्तराखंड का जो हरिद्वार है उसके हर की पौड़ी के तर्ज पर जो है विकसित करने की बात चल रही है, और उसको किया भी जा रहा है। और भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भी बेगूसराय में खोला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट है आईक्यू एयर 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर भी जो है बेगूसराय था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में ही बनाया जा रहा है, ठीक है। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र कहां पे डेवलप किया जा रहा है, तो ये बेगूसराय में किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटरिंग प्लांट कहां पे स्थापित किया जा रहा है, बेगूसराय में वाटरिंग प्लांट, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटरिंग प्लांट जो है बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। याद रखिएगा ये प्रश्न यहां से बन सकता है। कांवरताल पक्षी जो बिहार है वो बिहार के किस जिले में है, तो यह है बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया, ठीक है, पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म
हुआ है, बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बच्चा का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो जिला है वो है पटना जिला, और पटना में काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं, और इसके जो फैक्ट हैं काफी ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले कहा जा रहा है दोस्तों कि पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण कहां पे? मीठापुर में। कहां पे? पटना जिला के। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, तो पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, यानी एम्स पटना जो है हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जा रहा है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जा रहा है। पहला है ये, देखिए पहला है। और दूसरा कहां पे? बिहार में बनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, भागलपुर में। भागलपुर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जाइए 17वीं बीपीएससी का पेपर पलटिए और देखिए कि वहां पर ये प्रश्न आया हुआ है 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखिए जो हम फैक्ट, जिस फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं, यहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, आप अगर विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे कि समसामयिकी से, बिहार करंट अफेयर से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं और जिला आधारित करंट अफेयर्स का योगदान कितना रहा है, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे? पटना में। और बिहार का दूसरा जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पे? तो ये है भागलपुर में। ठीक है, कहा जा रहा है कि देश का पहला पोषण गांव, देश का पहला, देखिए देश का कह रहा है, तो देश का यानी भारत का पहला पोषण गांव कौन है? तो कुकरी बिघा। ठीक है, दुल्हिन बाजार पटना में। ठीक है, देश का पहला पोषण गांव कौन है? कुकरी बिघा, यानी कुकरी बिघा जो है दुल्हिन बाजार पटना में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर का जो है निर्माण किया गया है। तो बापू टावर याद रखिएगा, बापू टावर बिहार के किस जिले में है? तो पटना में। अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो गर्दनी बाग पटना में। ठीक है, आप सभी को काफी ज्यादा न्यूज में रहा है गर्दनी बाग इसलिए न्यूज में रहा कि 17वीं बीपीएससी की जब प्रोटेस्ट चल रही थी तो कहां पे चल रहा था? तो ये गर्दनी बाग में ही चल रहा था। ठीक है, कहा जा रहा है कि आंत से संबंधित बिहार का पहला अष्टोमा क्लिनिक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना में जो है बनाया जा रहा है। आंत से संबंधित है ये। ठीक है, आंत से संबंधित बिहार का पहला अष्टोमा क्लिनिक कहां पे है? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है पटना के कंकड़ बाग में कोकोनट पार्क लोकार्पण किया गया है। ठीक है, कंकड़ बाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश के सबसे बड़ी परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर कहां पर है? तो यह है पटना में। और यहीं पे आपका जो है 17वीं बीपीएससी में जो है न्यूज में रहा था। ठीक है, और इस सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, विवादों में रहा था ये सेंटर। ठीक है, बापू परीक्षा परिसर। ठीक है, ये कहां पे है? ये देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है। ठीक है, कहा जाता है कि पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना जो है अव्वल रहा है। अव्वल रहने का कारण है सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पटना में किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना को 25वां स्थान मिला है। कब? देखिए रिपोर्ट जो है 2023 का बता रहा है कि पटना को 25वां स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बिहार के किस जंक्शन पर ब्रेल लिपि लगाया गया है? पहला ब्रेल लिपि लगाया गया है, तो यह है पटना जंक्शन पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित की गई है, याद रखना है। ठीक है, पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहार के किस जगह पर, किस शहर में, किस जिले में? तो शहर बिहटा हो जाएगा और जिला पटना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर भी स्थापित की गई है। पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर भी स्थापित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। पटना में देश के, याद रखिएगा, कहां? पटना में देश का यानी पूरे भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा इस बार के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह स्थापित की गई है। ठीक है,
पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह स्थापित की गई है, बनाया गया है। और पटना में ही देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पटना में देश का पहला, देखिए जैसे ही पहला आ जाएगा ना आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कमीशन का ऐसे प्रश्नों पे, ऐसे तथ्य पर जो है ना ध्यान जाता ही जाता है, क्योंकि ये भारत बिहार के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहां बनाया गया है, तो बिहार में, ठीक है, वो भी पटना में, ठीक है। नेक्स्ट है पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। देखिए ये भी अचीवमेंट की बात है बिहार के लिए, ठीक है। तो देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहां खुला है, तो पटना में, पटना जू में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको आत्मसात कर लेना है। नेक्स्ट है फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। फतुहा में, फतुहा भी जो है पटना जिला में पड़ता है, वहां पे जो है राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। फिश फीड मिल, ठीक है ना। तो फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, ठीक है, यानी IGIMS पटना टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। राज्य का पहला तैरता CNG स्टेशन कहां पर है, तो पटना में है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप आत्मसात कीजिए। राज्य का पहला तैरता हुआ CNG स्टेशन कहां पर है, तो पटना में है। कहा जा रहा है मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है इस बार, इसको स्टार मार्किंग कीजिए, ठीक है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल, नाम याद रखना है, राजेंद्र पुल कहां है, तो ये मोकामा में है। ये बिहार का पहला डबल डेकर पुल होगा, ठीक है, डबल डेकर पुल है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल कहां पे, पटना में है। तो ये भी आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र देश का पहला ऐसा जू है, ठीक है, पटना जू, जहां देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बनाया गया है, ठीक है। और पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहां पे, पटना में बनाया जा रहा है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहां पे, तो रिफाइनरी जो है पटना में शुरू की जाएगी। इसको आप रट्टा मार लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये है गोपालगंज जिले का, ठीक है। और गोपालगंज जिले से बात करें तो यहाँ पर का एक थावे जगह है, थावे का मंदिर, ठीक है। तो थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा, यह याद रखना है। और थावे मंदिर में थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कहा जाता है कि शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है, ठीक है, परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। तो देखिए ये अलग जिला है और ये अलग जिला है, याद रखना है, ठीक है ना। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये दोनों फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों ये है दरभंगा, ठीक है। अगर हम दरभंगा की बात करें तो कहा जाता है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान है, कई बार जो है ना ये आपके ये स्थान जो है, ये जगह जो है इस नाम से पूछ लेगा प्रश्न, ठीक है। तो कुशेश्वर स्थान याद रखना है, जो कि कहां है, दरभंगा में ही, याद रखिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि दरभंगा एयरपोर्ट यानी विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैथिली भाषा में उद्घोषणा किया जाता है, यानी अनाउंसमेंट जो भी किए जाएंगे वो मैथिली भाषा में किया जाएगा। और देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट है जहां पे मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का दूसरा जो एम्स है यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, दरभंगा में किया जा रहा है, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है ना कमीशन ने पूछ चुका है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप अगर PYQ देखेंगे तो इस PYQ में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि बिहार का दूसरा एम्स कहां बनाया जा रहा है या फिर कहां बनाया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, जो कि उसका आंसर सही जवाब था वो दरभंगा था,
ठीक है। कहा जाता है कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ कहां से किया गया है? दरभंगा से किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ दरभंगा में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। कहां पे? दरभंगा में। दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में ही खुला है। ठीक है, दरभंगा में ही बनाया गया है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं मैं, जो कि दरभंगा में खुला है। ठीक है, तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन कहां पे? तो दरभंगा के कदीराबाद में। ठीक है, दूसरा तारामंडल, यानी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पहला तारामंडल कहां है? तो पटना में है, ये सभी को पता होगा। ठीक है ना, तो दूसरा तारामंडल का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो दरभंगा के कदीराबाद में। ठीक है ना, कई बार ये जो है ना, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कदीराबाद आपको नहीं पता होगा कि कहां पर है, लेकिन दरभंगा आप सबको माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कदीराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कदीराबाद में ये बनाया गया है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ना PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए जब इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका ऑथेंटिकेशन कितना ज्यादा है। ठीक है ना, तो ऑथेंटिक चीजें पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, जहां से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी गलती ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते ही कहा जाता है नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। ठीक है, वंडर ऐप के बारे में हम बात करेंगे भी। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है कि वंडर ऐप जो है दरभंगा से लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट जो जिला है वो है समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर की बात करें तो कहा जाता है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का भी निर्माण कहां पे किया जा रहा है? तो समस्तीपुर में किया जा रहा है। और जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में पहला स्थान हासिल करने वाला जो जिला है बिहार का वो है समस्तीपुर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है मधुबनी जिला है। मधुबनी जिला की बात करें तो कहा जाता है कि लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा, किस मंदिर के तर्ज पर? तो लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए कि इसका जो तुलना किस मंदिर से किया गया है? लिंगराज। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप लिंगराज मंदिर के बारे में इसकी विशेषता पढ़िएगा और किस राज्य में है वो जरूर पढ़िएगा। और अगर पढ़ चुके हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि किस जिले में, किस राज्य में लिंगराज मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन झांझरपुर के अररिया ग्राम संग्राम गांव में किया गया। अररिया संग्राम गांव में किया गया है, दिल्ली हाट के तर्ज पे। ठीक है, मिथिला हाट का जो है उद्घाटन किया गया है मंझारपुर अररिया संग्राम गांव में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो जिला है वो है सुपौल। और सुपौल से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। कहा जाता है बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है? सुपौल में किया जा रहा है। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का सुपौल में निर्माण किया जा रहा है। और राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, पहला जो है अररिया में है, दूसरा गया में है, याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तो सुपौल में बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य का तीसरा, तो पहला और दूसरा कौन है? तो पहला है अररिया और दूसरा है गया में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। ठीक है, यानी सुपौल को जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। और पर्यावरण को लेकर के बिहार सरकार बहुत ज्यादा ही सजग है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिए कि शायद ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है। नेक्स्ट, सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच में कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? डगमरा जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का क्षमता है, जिसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, नाम ही पूछ सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो डगमरा जल विद्युत परियोजना, जिसकी कुल क्षमता कितनी है दोस्तों? तो 130 मेगावाट की है। ठीक है, और ये कहां पे बनाया जा रहा है, कहां पे स्टैब्लिश की जा रही है? तो सुपौल में। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है किशनगंज के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है लोगों को शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला है। यानी अगर आप शिकायत करते हैं तो FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होता है इसके तर्ज पर जो है कार्रवाई जो किया जाता है उसमें जो है किशनगंज जो है जिला है प्रथम स्थान पर है। क्यों जो है यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। ठीक है,
किशनगंज जो है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। ठीक है, अब हम वैशाली जिले की बात करें तो कहा जाता है वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहां पे, याद रखना है, वैशाली में। वैशाली में क्या बनाया जा रहा है, रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का वैशाली में शिलान्यास किया गया है। केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का वैशाली में शिलान्यास किया गया है। यहीं पे कहा जा रहा है कि वैशाली का जो शहर है हाजीपुर, वहां पे विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहां पर, तो वैशाली में। अगर जगह शहर पूछ ले तो हाजीपुर में। ठीक है, कहा जाता है हाजीपुर के फार्मा संस्था को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके सिवान की ओर मूव करते हैं। कहा जाता है कि सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पे, यानी कहा जाए तो कहा जाता है कि सिवान से विदेश ज्यादा लोग जाते हैं। ठीक है ना, और ऐसा करने वाला बिहार का पहला जो जिला है वो कौन सा है, वो है सिवान। ठीक है, कहा जाता है कि सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान जो है अव्वल स्थान पर है। ठीक है, और सिवान पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर। जब ज्यादा लोग जाएंगे तो उनको पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, कहा जाता है सहरसा जिला, और सहरसा का कहा जाता है सहरसा के बारे में कि राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट कौन सा है, यह है आपका सहरसा जिला। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सहरसा बिहार का जो है 19वां नगर निगम बन गया है। ठीक है, 19वां नगर निगम, 18वां का भी बात हमने किया था। ठीक है, और 19वां की भी हम बात कर रहे हैं सहरसा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अररिया जिला के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि कुसियार गांव अररिया में है। कुसियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क जो है बनाया जा रहा है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, तो कुसियार गांव, याद रखना है, अररिया जिला में। ठीक है, राज्य के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना कहां पे किया जा रहा है, अररिया में किया जा रहा है। अगर जगह का नाम पूछे तो रानीगंज, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, रानीगंज अररिया में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है दोस्तों। अब पूर्णिया की बात कर ले तो कहा जाता है कि पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला कहां पे है, पटना में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस एग्जामिनेशन के लिए, इस बार के लिए। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला कहां पे है, पटना में, ऐसे ही रटा मार लीजिए। कहा जाता है कि राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, तो वो कौन सा है, पूर्णिया। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहां पे, पूर्णिया में बनाया जाएगा। तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया। ये क्वेश्चन भी PYQ में आप देखेंगे तो संसाधन को लेकर के पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, बिहार में बनाया जा रहा है। बिहार में अगर जिला पूछ ले तो पूर्णिया। ठीक है, कटिहार की बात करें तो कटिहार के अंतर्गत बात किया जा रहा है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी। ठीक है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कहां पे बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है कटिहार में, जिसका नाम है गोगाबिल पक्षी विहार, जिसको मनिहारी बोलते हैं। और बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनाया जा रहा है। सुपर ग्रिड है। ठीक है, बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता रखता है, ये सुपर ग्रिड नाम रखा गया है, कटिहार में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की बात करें तो कहा जाता है 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पर है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है ना, यानी पूरे भारत में 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई और उसमें जो है कृषि को लेकर के बात किया गया, तो कृषि के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला जो है पूरे भारत में शीर्ष पर रहा है 112 आकांक्षी जिलों में। ठीक है, और श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया भी जा चुका है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा, यानी मुजफ्फरपुर का एक शेरपुर जगह है, वहां पे राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल स्थापित किया जा रहा है। तो पटना के खादी मॉल के तर्ज पर इसको जो है विकसित किया जा रहा है, कहां पे, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है ना,
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। और कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक यहाँ पे बना है। कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक की स्थापना किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में ही बनाया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है ना। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में स्थित है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा कि मुजफ्फरपुर में भिखारियों के लिए जो है बैंक खोला गया है। सारण की बात करें दोस्तों, सारण जिला की, तो कहा जाता है सारण के मरौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किया गया है। अब गजराज जो है ना ऑलरेडी पीवाईक्यू में देखेंगे तो पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है ना, फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा, देखिए बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां पे, तो सारण में बनाया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नवादा। नवादा की बात करें तो कहा जाता है नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो ये जो जगह है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है, शायद इस बार के लिए बन सकता है प्रश्न यहाँ से, ठीक है। नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में, ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है, ठीक है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हिसुआ में जो है दोस्तों 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बनाई जा रही है, ठीक है ना। 108 फीट ऊंची हिसुआ में, नवादा के हिसुआ जो जगह है वहां पर 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बनाई जा रही है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नालंदा जिला। नालंदा जिला की बात करें तो सबसे पहले कहा जाता है कि नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, VVI लगा लीजिए इसको। और यह प्रश्न इस बार 100% पूछा जा सकता है कमीशन के द्वारा। राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीमा गांव याद रखिएगा। राजगीर के नीमा गांव, राजगीर कहां पर है, नालंदा में, ठीक है, नालंदा जिला में है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। और राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और नेचर सफारी और पहला जू सफारी और रोपवे राजगीर में शुरू किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। नेचर सफारी हो, पहला जू सफारी हो, रोपवे हो, ये सारा राजगीर में, नालंदा में जो है शुरू किया गया है, ठीक है। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पे, राजगीर में ही तो बनाया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत का दूसरा है और पूर्वोत्तर भारत का पहला है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना, किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जिला है दोस्तों ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद की बात करें तो कहा जाता है कि चर्चा में रहा नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में स्थित है। नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है, तो औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। तो निकेल और क्रोमियम के 1 मिला है और पोटास के 3 ब्लॉक मिला है, कहां पे, औरंगाबाद में, ठीक है। और औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। अरवल जिले की बात करें तो कहा जाता है कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, ठीक है। कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला का है, 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला जो है प्रथम स्थान पर जो है रहा है। आगे बात करते हैं, वो है जहानाबाद। और कहा जाता है कि जहानाबाद जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जहानाबाद जिला जो है वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। और मखदुमपुर प्रखंड के वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। वनावर
पहाड़ पर, यानी ये कहाँ पे है, मखदुमपुर प्रखंड के वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आरा भोजपुर जिला। ठीक है, राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। और आरा के देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का भी निर्माण किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये है गया जिला, और गया का नाम चेंज कर दिया गया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है ना, कि गया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहा जाता है गया जिला के पटवा टोली गांव को जो है आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। पटवा टोली, ठीक है ना, पटवा टोली, गया जिले के पटवा टोली जो गांव है उसको आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। ठीक है, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से किसको जोड़ा गया है, गया को जोड़ा गया है। और सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, और ये संभावित प्रश्न 17वीं का भी था और 71वीं का भी है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित है। बिहार का पहला नगर वन जो है गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित है। और बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बो गार्डन बनेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बो गार्डन बनेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है शेखपुरा जिला की बात करें तो कहा जाता है सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पर है। ठीक है, और जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला कौन है, तो ये है शेखपुरा। और गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा को प्रथम स्थान मिला है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, ये है बांका। और बांका का ओढ़नी डैम जो है, बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न शायद जो है इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू किया गया है। ठीक है, शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल भी शुरू किया गया है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू किया गया है। और अडानी ग्रुप ने बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कहां पे, बांका में, किसने, अडानी ग्रुप ने। ठीक है, मुंगेर की बात करें तो कहा जाता है मुंगेर राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो चुका है, ये आपको याद रखना है। और बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। बिहार का दूसरा रेल सुरंग जो है बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। ये तो दूसरा है, तो पहला कौन है, तो पहला आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है जमुई। और जमुई के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जमुई में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा। कहां पे, जमुई में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा, याद रखिएगा। कहा जाता है कि गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। और जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को क्या घोषित कर दिया गया है, रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा जाता है कि जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। और पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी में ही किया गया है। ठीक है, और जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। कौन, केड़िया ग्राम जो है बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है, जो कि जमुई जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है भागलपुर। और भागलपुर के बारे में बात करें तो कहा जाता है बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। कहां पे, भागलपुर में, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न कमीशन हर बार पूछता है, तो ये भी पूछ सकता है। और देश का चौथा और बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में ही बन रहा है। ठीक है, और नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित किया गया। ठीक है ना, राज्य का पहला महिला जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी भी कहां स्थापित किया गया है, तो ये भी भागलपुर में
स्टेबल किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे, भागलपुर में ही बनाया गया है, बन रहा है, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिले में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है कहलगांव में आयरन और अभ्रक का भंडार मिला है, याद रखिएगा, आयरन और अभ्रक का भंडार मिला है, तो ये रिसोर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन। भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और भागलपुर रेशम जो है सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, ठीक है। भागलपुर जो है रेशम वस्त्र का उत्पादक केंद्र है, सिल्क वस्त्र का जो है उत्पादक केंद्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। देखिए करकटगढ़ जो है जलप्रपात के बारे में पूछा जा चुका है, PYQ देखेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में, याद रखिएगा। कैमूर यानी भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, और पहला कहाँ पे है, मैंने पहले ही बताया था, वाल्मीकि नगर में। और कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है, मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ पे, कैमूर में मनाया गया है। और नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित कहाँ पे किया गया है, कैमूर में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है रोहतास के बारे में। रोहतास में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, ग्लूकोनाइट, आप बताइए कि ग्लूकोनाइट्स क्या होता है और इससे क्या बनते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास में तूतला भवानी में बनेगा, तूतला भवानी में बनेगा, ठीक है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तूतला भवानी में बनेगा। और बिहार का प्रथम फिश फीड मिल भी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, रोहतास में स्थापित किया जा रहा है। बक्सर की बात करें तो कहा जाता है कि डुमरांव बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। और जल जीवन हरियाली योजना में के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है दोस्तों, जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। और बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल द्वारा जो है निर्मित किया जा रहा है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है गेल के द्वारा शुरू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और राज्य की पहली खुली जेल बक्सर में स्थापित किया गया है, राज्य की पहली खुली जेल बक्सर में स्थापित किया गया है। और शिवर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है राज्य का पहला, देखिए राज्य का पहला जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है, ठीक है। राज्य का ऐसा पहला जिला है जहां पंचायत स्तर पर जो है परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। और सगमती नदी पर बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। बेलवा डैम कहाँ पे है, तो याद रखना है शिवहर में, ठीक है। लखीसराय की बात करें तो कहा जाता है कजरा लखीसराय में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कजरा लखीसराय में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। और लार्सन एवं टुब्रो यानी LNT लखीसराय में ग्रिड से जुड़ा 185 मेगावाट का सौर PV संयंत्र स्थापित करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो जिला आधारित जो करंट अफेयर्स का जो हमारा टॉपिक था आज का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो जिला है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था उस पर हमने चर्चा कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे ये PDF हम अपलोड कर दिए हैं, जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।